Welcome to my channel Study with Kiran Kata. So today's our topic is states of matter. So आज की क्लास में हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले let's start this chapter. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर मैटर के पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है. What is matter? So everybody knows कोई भी things living and non-living all the things there is the matter as well. मैटर कैरी करती है, हमारा मैटर को कैरी करती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चौक है, ये भी किससे बना हुआ मैटर. तो हमारे जो यूनिवर्स में हमारे जो वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर, वो सारी मैटर से मिलके बनी हुई है. फॉर एग्जाम्पल ब्रिक, चेयर, चौक ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर. सो व्हाट इज मैटर? सो मैटर इज एनीथिंग which occupy some space and have some mass. So जो भी चीज मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास और कॉल्ड मैटर. जो भी चीज कोई चीज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और जिस भी ऑब्जेक्ट कुछ मास होगा उसको बोलेंगे हम मैटर बोलेंगे. वो दिस कम इन द कैटेगरी ऑफ मैटर. सो यहाँ पे टर्म आई है मास. तो मास क्या होता है? मास क्या होता है? वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना वेट कैरी किया हुआ है. सो दिस इज मास. सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर कैन बी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. मैटर कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल, चेयर, बोर्ड, chalk all contains all our things are come in category of matter. So let's proceed. There are the three kind of matter. There are the three states of matter. First is solid, second is liquid, and third is gas. Solid, liquid, gas. Solid क्या होता है? Water also exists in three form: solid, liquid and gas. तो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड होता है जो भी सॉलिड फॉर्म में आता है, जिसकी फिक्स्ड होती है, शेप फिक्स होती है, साइज फिक्स्ड होता है, जिससे हमारी आईज होती है. दिस इज इन सॉलिड फॉर्म. लिक्विड, वाटर. यू सी द वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड इज इन आइस फॉर्म, लिक्विड इज इन वाटर फॉर्म एंड गैस इज इन वाटर वेपर फॉर्म. You see the water vapor present in our air. जब हम देखते हैं ह्यूमिडिटी होती है, देखते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वही हमारी ह्यूमिडिटी होती है. सो वाटर वेपर आर दीस. छोटे छोटे वाटर वेपर्स, जब आपकी बारिश होती है उसके बाद देखते हैं वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स. सो ये हमारे थ्री स्टेट्स हैं. लेट्स गेट गोइंग विद दिस चैप्टर. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सबसे पहले आता है हमारा सॉलिड. तो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड होता क्या है? सॉलिड क्या होता है? जिसके पार्टिकल कहते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चौक है, तो इस चौक का क्या है? फिक्स शेप है, इसकी एक शेप है, इसका एक साइज भी है. तो जिस भी ऑब्जेक्ट का कुछ फिक्स शेप होता है, जिसकी ऑब्जेक्ट के फिक्स साइज होता है, वॉल्यूम होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम सॉलिड बोलते हैं. सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. जिसकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है. अब आप बोलोगे वॉल्यूम क्या होता है? सो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है कि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है. वॉल्यूम इज समथिंग विच ऑक्यूपाई, उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई, दैट इज वॉल्यूम. जितना स्पेस ऑक्यूपाई. सो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज वॉल्यूम. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली बाइंड होते हैं. दे हैव नो लिटिल स्पेस बिटवीन देम. उनके पार्टिकल्स इतने क्लोजली बाइंड होते हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. अब ये फॉर एग्जांपल मेरे चौक है, ये सॉलिड फॉर्म में हमारा, इसकी एक शेप है, इसका एक वॉल्यूम है. सो इट कम इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड. सो आप देख रहे हो, अब मैं इसको ब्रेक करती हूँ, ये दो पीसेस में ब्रेक हो गया, वो हो जाएगा, बट इसका एक शेप और इसका एक वॉल्यूम फिर भी रहता है. और इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं इतने क्लोजली बाइंड है कि आप देख रहे हो कितने आपस में इसने एक फिक्स शेप दे रखी है. सो दे हैव नो स्पेस. तो ये क्या करते हैं? मूव नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे बैठे हुए हो और इतना फिक्स होके बैठ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बेंच ले लो आप लोग. बेंच के ऊपर आप स्टूडेंट्स आप बैठे हुए हो और आप देख रहे हो कि आपके बीच में आप एक बेंच पे 3 की कैपेसिटी और मैं 4 को बैठा दूँ, तो दे कांट मूव. सो दे आर
फिक्स्ड विद ईच अदर, उसमें इतना स्पेस नहीं कि वो मूव कर सके। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। वो सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें कि क्या होता है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, दे हैव नो लिटिल बिट स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, definite size and its volume, and the particles are very closely packed with each other. Liquid क्या होता है हमारा आता है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड ऑफ वाटर सब कुछ देखते ही हो। जो लिक्विड होता है उसका एक वॉल्यूम तो होता है, उसमें कितना वॉल्यूम तो है लिक्विड का, बट लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। आप देखते हो लिक्विड को जिस भी कंटेनर में आप डालते हो वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वाटर है, मैंने उसको फ्लोर पे स्पिल कर दिया है, स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, तो आप देखते हो वो फ्लोर की शेप ले लेता है। अगर मैं वाटर को क्या करती हूँ, वाटर को किसी कंटेनर में डाल देती हूँ तो कंटेनर की शेप ले लेगा, बॉल में डालती हूँ तो बॉल की शेप ले लेगा, ग्लास में टम्बलर में डालूंगी टम्बलर की शेप ले लेता। तो वाटर कैन कंटेन द शेप इन विच इट इज कैप्ड, जिसमें भी उसको डाला जाता है वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। बट उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, बट उसका कोई भी फिक्स साइज नहीं होता, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। सो लिक्विड डू नॉट हैव देयर फिक्स शेप, दे शेप ऑफ द कंटेनर विच इट इज कैप्ड, जिसमें भी डलता है उसकी शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। बट उसका एक क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अभी मैंने बताया वॉल्यूम क्या होता है कि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। आप देखते हो उसका एक मास होता है, वॉल्यूम में उसका एक मास है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो, वाटर के एक पॉट को उठाते हो तो आप उसको वेट तो लगता है ना आपको उसको, और उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे एक बॉटल में डालोगे तो आप उसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो कि 2 ml ऑफ वाटर, 3 ml ऑफ वाटर। सो लिक्विड हैव नो शेप बट लिक्विड हैव वॉल्यूम। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में दे हैव अ वेरी लेस स्पेस, बट सॉलिड से इनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, लिक्विड से कम होता है। स्पेस सॉलिड से कम, लिक्विड से ज़्यादा होता है। मतलब दे कैन मूव बट दे कांट मूव रेंडमली। वो गैस के पार्टिकल्स के तो रेंडमली मूव नहीं कर सकते, बट क्या करते हैं, दे कैन मूव। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉटल है, उसमें पेबल्स है, सो उनके पेबल्स लाइक दिस, सो दे कैन मूव, दे हैव नो स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस है, दे कैन मूव बट दे कांट मूव रेंडमली, दे कांट मूव लाइक सॉलिड। सॉलिड में बिल्कुल फिक्स्ड है। सॉलिड के कंपैरेटिवली इसके जो पार्टिकल्स है, कंपैरेटिवली इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, में स्पेस होता है, बट लिक्विड गैसेस के कंपैरेटिवली कम होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लिक्विड इज ऑल अबाउट दैट। सो लेट्स गेट गोइंग विद द गैस। सो जो गैस होता है उसमें वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पार्टिकल्स आर रैंडमली मूव। आप देखते हो गैसेस के पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें गैसेस हैं, ये गैसेस के पार्टिकल्स, सो दे कैन मूव रैंडमली। फॉर एग्जांपल मैंने एक बेंच पे स्टूडेंट्स एक बच्चे को बिठा लिया तो इधर उधर कैसे भी मूव कर सकता है, वो इधर भी मूव कर सकता है, उधर भी मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव कर सकता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट सिटिंग इन अ बेंच, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसेस पार्टिकल्स। सो इसी तरीके से गैस के पार्टिकल भी रैंडमली मूव करते हैं। सो गैसेस का नाइदर हैव फिक्स शेप, उनकी कोई भी फिक्स शेप होती है, नॉर वॉल्यूम। द गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम, ना उनका फिक्स शेप होता है कुछ, ना उनका फिक्स साइज होता है, and have little space between them. The particle move randomly from one place to another, one space to another, and in gases they have a very weak intermolecular force of attraction. So these are the properties of solid, liquid and gas. I hope you get this. Okay, let's proceed to there are the two kind of now. Next the two terms is that solution. Solution क्या होता है, अगर the mixture of solute and solvent, मेरे पास कोई भी मैं solution तैयार करती हूँ तो क्या होता है उसमें mixture of solute and solvent. Solution is a mixture of solute plus solvent. ये क्या होता है, solute और solvent का मिक्सचर होता है। जब हम कोई भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ, मेरे पास ये बीकर है, इसमें क्या है बहुत सारा वाटर है, वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, तो
सॉल्ट, तो ये क्या होगा, सॉल्टी सॉल्यूशन हो गया। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया, सॉल्टी सॉल्यूशन हो गया। अगर मेरे पास ये बीकर है, इसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी, तो ये क्या होगा, शुगरी सॉल्यूशन हो गया। सो ये हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन तैयार किए। अब आप कहोगे मैम सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। लेट्स प्रोसीड टू द, लेट्स गो टू द दीज टर्म्स। सॉल्यूट, सॉल्यूट होता है विच इज फाउंड इन लेस क्वांटिटी, जो लेस क्वांटिटी में सॉल्यूशन के अंदर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूट। और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट होता है। फॉर एग्जांपल अब आप देखोगे बीकर है, मेरे पास कोई भी ग्लास टम्बलर कुछ भी ले सकता है, उसमें अगर आपके पास वाटर है, अब वाटर, अब आप देखो इसमें वाटर ज़्यादा है या फिर सॉल्ट ज़्यादा है। मेरे पास एक टम्बलर है, ग्लास है मेरे पास, उसके अंदर वाटर के अंदर मैं शुगर ऐड कर दूँ, तो शुगर की थोड़ी ना कि जितना वाटर है उतना ही शुगर ऐड कर दूँगी, इतना लिमिट अमाउंट में ऐड करते हैं। तो जो लिमिटेड अमाउंट में, जो लेस अमाउंट में होता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट विच इज, एंड जो मैक्सिमम अमाउंट में जैसे वाटर हो गया तो वाटर इज अ सॉल्वेंट। So solute is found in less quantity and solvent is found in maximum quantity. For example here, so water is a solvent and salt is a solute. Sugar is a solute and water is a solvent here. So this is all about solution. इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। आपको पता है इम्प्योरिटीज पढ़ते हो, सोल्युबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज पढ़ते हो, जो मिक्स हो जाते हो सोल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं, जो मिक्स नहीं होते इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है। उसके बाद हमारे आते हैं सॉल्यूशंस के बाद हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक आते हैं हमारे, मिसिबल लिक्विड और इनमिसिबल लिक्विड। सो मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं और इनमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं। सो हमारा 5th पॉइंट है immiscible liquids. एक मिसिबल लिक्विड होते हैं, एक इनमिसिबल लिक्विड होते हैं। मिसिबल लिक्विड होते हैं जब हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं, वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, इजीली मिक्स हो जाता है, तो दीज आर मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड आर दोज लिक्विड विच कैन मिक्स विद ईच अदर। सो दिस इज miscible liquid. For example, miscible liquids, for example, I mix water in a milk, the milk is also liquid, water is liquid, so both liquid mix with each other, they can mix. After mixing you can identify how much quantity of water, how much quantity of milk, you can't identify. So the mixture of the two liquids, when the two liquid mix with each other, so these liquid are called miscible liquid. उनको क्या बोलते हैं, miscible liquid बोलते हैं। और the liquid which is not mixed with each other, this is called immiscible liquid। उन्हें क्या बोलते हैं हम, immiscible liquid बोलते हैं। वो हमारे क्या होंगे, immiscible liquid होंगे। फॉर एग्जाम्पल, miscible का एग्जाम्पल हमारा मिल्क मिक्स विद वाटर। ओके, so this is it. There are number of examples जो क्या होता है आपस में मिक्स हो जाते हैं। These are example, these should mix with water. So this is an example of miscible liquid. Immiscible liquid, when you mix oil in water, so it will not mix। आप देखते हो जब आप वाटर को, ऑयल को वाटर के अंदर डालते हो तो ऑयल क्या करता है, फ्लोट करता है, इसके ऊपर वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, सो वो उसमें मिक्स नहीं होता, आपको अलग से ऊपर एक लेयर, ऑयल की एक लेयर आ जाती है। सो दिस इज एन एग्जांपल इनमिसिबल लिक्विड। सो आई होप यू गेट दिस। मिसिबल लिक्विड आर दोज लिक्विड व्हिच कैन मिक्स विद ईच अदर एंड इनमिसिबल लिक्विड आर दोज लिक्विड व्हिच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। एग्जांपल ऑफ मिसिबल लिक्विड आर मिल्क, वाटर। When you mix the milk with water, they can easily mix with each other. You can't separate milk, and after mixing you can't separate the milk and water separately. And immiscible liquid, the example of oil and water. So you see after the mixing of oil and water, you see the layer of oil above the water. So this is an example of miscible liquid. हाँ, एक क्वेश्चन और राइज होता है, soluble और insoluble। soluble क्या होता है, soluble भी वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं। insoluble होते हैं जो मिक्स नहीं होते हैं। बट सोल्यूबल के अंदर क्या होता है, हम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं
सो दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल में क्या होता है, जब हम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में, यहाँ पे बात हो रही है लिक्विड टू लिक्विड, जब लिक्विड में लिक्विड ही डाला जाता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सिबल लिक्विड, बट हम जब सॉलिड को लिक्विड में डाल देते हैं वो मिक्स हो जाता है, सो दिस इज एन एग्जांपल सॉल्युबल। और जब हम किसी सॉलिड को किसी सब्सटेंस को लिक्विड में मिक्स करते हैं और वो मिक्स नहीं होता है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इमिसिबल, सॉरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस होते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, और ये हमारे मिक्सिबल और इमिसिबल लिक्विड्स। फिर हमारा एक छोटा सा टॉपिक, ये दिस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 5। फिर हमारा एक पॉइंट और आता है क्लास 5 में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। लेट्स प्रोसीड टू दिस। सो हमारे फिजिकल फिजिकल चेंज क्या होता है और हमारा केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज हमारा वो चेंज होता है जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस सच एज साइज एंड शेप चेंज, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चॉक है, मैंने इसको ब्रेक किया, जब मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो मैंने इसका शेप और साइज को चेंज किया, इसका शेप ये था, इसकी साइज ये था, अब इसका शेप और साइज चेंज हो गया। तो जिनकी फिजिकल चेंजेस, जिनको शेप साइज चेंज करते हैं वो होते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सब ये हम पढ़ेंगे। सो दिस चेंजेस, जो चेंज इन द शेप एंड साइज, दिस इज अ फिजिकल चेंज, ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। केमिकल सब्सटेंस क्या होता है, ये तो हो गया हमारा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज कैन प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या करता है, अ चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। एंड फिजिकल चेंज विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का आप शेप और साइज चेंज करते हो, दिस इज अ फिजिकल चेंज। हमने इसको ब्रेक करके तो अलग अलग शेप और साइज, इसको तोड़ के इसका शेप और साइज चेंज कर दिया चौक का, तो ये क्या हो गया हमारा फिजिकल चेंज। और जब कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो हमारा होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, अ न्यू प्रोडक्ट, यहाँ से हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है। और ये क्या होता है, चेंज इन शेप एंड साइज। आप किसी भी बॉडी की शेप और साइज में चेंज कर रहे हो, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। और जब हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है, आप एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। देखो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल। देखो नया सब्सटेंस बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये हमारा ये रिवर्सिबल ही है, देखिए नॉट बी रिवर्स्ड, और दे कैन बी रिवर्स्ड, सही लिखा था, रिवर्सिबल ही है। अब आपको रिवर्सिबल होता है मतलब जो स्टेट आपकी है उसको दोबारा पहले वाली स्टेट में लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिवर्सिबल कैसे, मैं इसका एग्जांपल समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास आइस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, वाटर को मैं रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ, क्या चेंज हो जाएगा, वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द आइस, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन मैं आइस को बाहर निकालूंगी, इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर अगेन। सो वाटर से मैंने आइस से फिर वाटर में उस चीज़ को वापस उसी फॉर्म में ला दिया। मतलब कि मैंने जो पहली स्टेट मेरी वाटर थी, उसके बाद वो सॉलिड स्टेट में चला गया, लिक्विड से सॉलिड में, तो सॉलिड से फिर मैंने लिक्विड में लिया, तो मेरे को मेरी पहले वाली स्टेट मिल गई। यहाँ पे क्या हो, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला, जो मेरे पास पहला था मेरे को वही वापस चीज़ मिल गई।
सो फॉर सेकेंड एग्जाम्पल इज इवापोरेशन प्रोसेस में देखते हो, इवापोरेशन पता है ना, इवापोरेशन इज, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले, द प्रोसेस बाय विच वाटर कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर. सो वाटर वेपर आल्सो कन्वर्ट इनटू द वाटर अगेन and the water also gained into the water. This process is reversible. This is a reversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो आपकी पहली स्टेट होती है आप उसमें वापस जा सकते हो. बट इरिवर्सिबल क्या होता है, इसमें आपको पहले वाली स्टेट नहीं मिलती, इसमें आपको नया सब्सटेंस मिलता है. सो इसका एग्जांपल देखते हैं हम. इसका एग्जांपल लेंगे हमारे फिजिकल का चीज का, आइस, वाटर H2O से हमें क्या मिल गया, आइस मिल गई, सॉलिड फॉर्म में मिल गया. ये हमें क्या मिल गया, लिक्विड से. फिर इसको वापस कर सकते हैं, ये रिवर्स हो सकता है, सॉलिड से फिर लिक्विड में आ जाएगा, फिर लिक्विड से सॉलिड में. सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. इरिवर्सिबल क्या होता है, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्स्ड. क्यों होते हैं इरिवर्स्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. देखो मेरे पास एक, आई विल बर्न अ पेपर. इफ यू बर्न अ पेपर देन आफ्टर बर्निंग, जब आपने एक पेपर को बर्न कर दिया, इट विल कन्वर्ट इनटू द ऐश. आप देखते हो अगर पेपर है मेरे पास, मैं इस पेपर को बर्न कर दूंगी, उसके बाद लास्ट में क्या मिलेगा, एशेस मिलेंगे आपको, वो राख बन जाती है, वही मिलेगा ना. आप किसी आपके पास वुड है, कोई आपके पास लकड़ी, उसको जला दोगे, लास्ट में आपको क्या मिलेगी, राख मिलेगी. अब राख से वापस लकड़ी बना सकते हो आप. या जो मैंने पेपर जला दिया है उसका एशेस मिले हैं, वो एशेस से वाटर दोबारा तो मेरे को पेपर नहीं बना सकती. मेरे पास एक एप्पल है, एप्पल को मैंने पीसेस में कट कर दिया, 2 पीसेस में, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो वापस मेरे को वही वाला एप्पल मिल जाएगा. मेरे को तो कहना कि नहीं, मुझे तो कंप्लीट एप्पल चाहिए, फुल. सो दिस विल नॉट, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको एक बार चेंज कर देते हो उसकी शेप को, तो वापस वही शेप को मेंटेन नहीं कर सकते. दिस इज इरिवर्सिबल, दिस कांट बी रिवर्स्ड. अगर पेपर को जला के अगर वो राख बन गई है तो वो राख ही रहेगी, वो दोबारा पेपर कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस विच produce a new product, a new substance is formed. So these are chemical changes, and the substance which form which change in the physical properties like shape and size. So these are the physical changes. I hope you get all these things and these are very helpful for you. Thank you. Have a nice day.